जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मिलकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हो गए। तो आज बहुत दिन बाद फिर हम अपने मन से भेटा थी, कुछ प्रॉब्लम चलत रहे से अपने मन से भेटा नहीं पात रही। आज कर जे परीक्षा रहे जैसे सीजीएल कर जे पेपर 2 कर रहे और उकर में जे सवाल नागपुरी कराला उकर पे आज थोड़ा सा विश्लेषण हमरे करब कि कैसन क्वेश्चन रहे, कहाँ कमी बेसी रहे, कैसन क्वेश्चन कर स्तर रहे, उके भी देखे कर कोशिश करब, जाने कर कोशिश करब और उकर विश्लेषण करल से अपने मन के भी बहुत फायदा होगी ऐसा हमके लागेला। बाकी तो जे परीक्षा मन दे हैं से मन देखिए ले होबे, अपन आंसर मन मिलाइए ले होबे, हमके लागेला बहुत ही बढ़िया जाए होगी। और ई बार कर सवाल संतोषजनक हमारे हिसाब से है। एक आध दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बाहर के क्वेश्चन बुझाला और कुल मिलाए जुलाए के सब सिलेबस से सवाल रहे। और सीरियली वाइज है, व्याकरण है व्याकरण, कहानी तो कहानी, गीत से तो गीत, लोक कथा से रिलेटेड चाहे लोकगीत से रिलेटेड एक सीरियली वाइज देवल गिला। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत टफ टाइप का क्वेश्चन है कि अगर बहुत हार्ड भी नहीं कहल जा सकल, अगर जे बढ़िया से पढ़ हो किताब मन के चाहे जे रचना मन देवल रहे से के पढ़ हो तो आसानी से बनाया सके ना। और तो और जे ऑप्शन मन देवल रहे, जे 4 गो ऑप्शन रहे, वो ऑप्शन के भी अगर वो एनालिसिस करी थोड़ा ध्यान से देखो भी तो बन जाए हो। ऐसा नहीं है कि बहुत कष्ट वाला क्वेश्चन है। 95 के आसपास तो बने के चाहिए जैसन सवाल कर स्तर रहे और बहुत ज्यादा टफ वाला स्तर भी नहीं रहे। और समय से इस समय बहुत ही अच्छा हमारे हिसाब से है। बाकी में आपने मुझे कमेंट करके बतावें कि कैसन सवाल कर स्तर रहे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर भी कर दबाएं। तो चलो आज हमारे शुरू करेला जे ए ग्रुप कर जे क्वेश्चन रहे, जैसे ABCD आवेल उकर में से ए सेक्शन कर जे क्वेश्चन है उकर आज हमरे एनालिसिस करेला, उकर बारे में जानीला। तो पहला क्वेश्चन जे रहे संज्ञा कर कितना भेद होएला। तो संज्ञा कर ऑप्शन है 5 3 6 7। 5 3 6 7 ये बहुत ही आसानी से बताया हो आपने उन्हें कि संज्ञा कर 5 को भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक 5 वो भेद है। दूध पानी आदि संज्ञा कहायला। दूध पानी कौन संज्ञा कहायल? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो आपने मन जानी ला कि जे पानी है, जो लिक्विड है, जेके नापा तौले जोखल जा सकेला, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कर अंतर्गत आवेला। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। नागपुरी में सर्वनाम कर कितना भेद मानल जाएगा? मूल रूप से 7 भेद है। एखन शकुंतला मिश्र कर जो नया किताब है नागपुरी सदानी व्याकरण जो है उकर में 6 भेद बताल जाए है, लेकिन पुराना जो चलत है वो 7 ही भेद है। अगर 6 रहता इकर में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकत रहे, लेकिन 7 है तो कंफर्म है कि 7 भेद इकर में सही होगी। तोय मोय कौन किस्म का सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक और परिणामवाचक। थोड़ा सा क्वेश्चन कर जो स्वरूप है से तनिगुण गलती है, इके आपने मन थोड़ा देख सके ना कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम तो सन्न के पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चय तो है, भाववाचक सर्वनाम भी नहीं, परिणामवाचक भी सर्वनाम का रूप नहीं देखे के लिए मिलेगा। तो व्यक्ति अगर हमारे क्वेश्चन कर दूसरा रूप से देखा तो व्यक्ति ही होगी तो और मोय कर, लेकिन इकर हिसाब से क्वेश्चन में होए रहे कि तोय कौन सर्वनाम का रूप के इस तरह से होए रहे या मोय कौन सर्वनाम का रूप है। तो इकर में पुरुषवाचक सर्वनाम रहते तो पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 रूप होएले, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मोय, हम या अन्य पुरुष जब करे तो तोय। आदर सूचक सर्वनाम का उदाहरण है। आदर सूचक सर्वनाम जो नागपुरी में जो बहुत मानित आदमी हुए ना, सम्मानित आदमी हुए ना, वो मल्ले प्रयोग करल जाए। तो अपने या रौरे, रौरे बात खाली अपने घर जावा, इस तरह से। नागपुरी में मुख्य रूप से कई गो लिंग है? तो नागपुरी में 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही प्रयोग मुख्य रूप से। व्याकरण में भी कर चर्चा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 लिंग। नागपुरी में मुख्य रूप से वचन कर कितना भेद कर प्रयोग होवेला? 3 5 6 2। तो नागपुरी में आपने मन जानते हो भाई, शुरू भी पढ़ा थी तो कि नागपुरी में 2 ही वचन है, एक वचन और बहुवचन है। एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत आसान सा नियम है, मन मने जन जने संख्यावाचक या सौ आगे पीछे शब्द कर जोड़ दिले बन जाएगा। चरई मन आकाश में उड़त हैं, इकर में कौन काल कर बोध हुआ थे? तो चरई मन आकाश में उड़त हैं मतलब चलत है खन।
काम हुआ थे तो वर्तमान काल हो, भविष्य काल तो नहीं हो सकेला, संदिग्ध भूतकाल भी नहीं सकेला, संभाव्य भविष्य काल भी नहीं होगी। संप्रदान कारक कर चिन्हा का होवेला, तो इकर संप्रदान कारक में लागिन खातिर तोर लागिन जान दे देबू, तोर खातिर घर बेच देबू, इस तरह कर वाक्यवन बनेला। तो संप्रदान कारक कर ई रूप हके। आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 10 देखी ल, गछ ले आंबा गिरलक में कौन कारक है। तो गछ ले आंबा गिरलक में कौन कारक है, तो अपादान कारक है, जहां से जुदा होवे कर बोध होवेला, एक वस्तु से दूसर वस्तु के जुदा होवे कर बोध होवेला। फादर पीटर शांति नौरंगी समास कर कै गो भेद माइन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फादर पीटर शांति नौरंगी समास कर कै गो भेद माइन है। तो समास कर उ 5 गो भेद फादर पीटर शांति नौरंगी माइन है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो हैं, जगह नागपुरी का भीष्म पितामह कहल जाएला, नागपुरी का भीष्म पितामह, इनके 8 माइन हैं, जबकि उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर शकुंतला मिश्र 7 सर्वनाम कर चर्चा कई हैं। तो फादर पीटर शांति नौरंगी 5 सर्वनाम कर चर्चा कई हैं। जेकर दुयो शब्द संज्ञा हो और उमन बीच संयोजक और शब्द लुकल हो, उके कौन सा समास कहल जाएला। तो ध्यान रखे के द्वंद्व समास, जैसे माए और बाप, तो माए भी संज्ञा और बाप भी संज्ञा, और बीच का जो संयोजक शब्द है से लुकल रहे, जैसे माए और बाप, तो ई लुई के कहा जाएगा माए बाप, माए बाप, इस तरह से। तो द्वंद्व समास कर ई उदाहरण हके। आगे है क्रिया विशेषण अव्यय कर कितना भेद है। क्रिया विशेषण अव्यय कर जो भेद है और वो मुख्य रूप से 5 फादर पीटर शांति नौरंगी माइन है, 5 बरन कर ई भेद है फादर पीटर शांति नौरंगी कर हिसाब से। 13 नंबर क्वेश्चन में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, जोन शब्द से संज्ञा और विशेषण कर विशेषता कर पता चलेला उके का कहल जाएला। तो जोन शब्द से संज्ञा और विशेषण कर विशेषता कर पता चलेला, तो संज्ञा कर विशेषता के बताएला तो विशेषण, विशेषण कर भी विशेषता के बताएला तो पारा विशेषण करो। तो जनरली ई सही होए चाहिए, विशेषण कर सी नंबर, गुणवाचक तो नहीं हुई। आगे खुद खोसरो कर विपरीत शब्द होवेला। खुद खोसरो, तो खुद खोसरो मतलब उबड़ खाबड़ टाइप कर, रोड़ा टाइप कर, तो इकर विपरीत मतलब उल्टा शब्द का हुई चिकन चाकन। चिकन मतलब प्लेन, चाकन साफ सुथरा कह सकीला। फगुआ राग कर गीत कौन ऋतु में गावल जाएला। ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, पावस ऋतु, भादो, बसंत। गर्मी में तो नहीं गावल जाएला, पावस बरसात में तो नहीं गावल जाएला, भादो में नहीं गावल जाएला। कौन ऋतु में गावल जाएला, बसंत ऋतु में फगुआ राग कर गीत गावल जाएला, जो पुरुष प्रधान राग गीत है। खास करके बसंत पंचमी से लेके झंडा तक मतलब रामनवमी तक इकर गावे कर प्रचलन है। समय कर अथवा पहर कर अनुसार, पहर मतलब भी समय होवेला, तो इकर अनुसार कौन राग कर गीत है। तो भिनसरिया, भदवाही, कर्मा, मंडा। मंडा और करम जो है परब हो गया। भदवाही जो है भादो कर महीना कर हिसाब से, और समय कर हिसाब से भिनसरिया, पहिल संझा, भिन अधरतिया, भिनसरिया, बिहुनिया, इस तरह से। तो समय और पहर के अनुसार से कौन हुई, तो भिनसरिया हुई। आगे बढ़ी ला, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुखौटा चाहे बिना मुखौटा के पुरुष प्रधान नृत्य कौन है। मुखौटा चाहे बिना मुखौटा के, तो मुखौटा बिना तो छौ नृत्य नहीं होवेला। बुरु नृत्य तो नागपुरी करना लगे, राया नृत्य भी ना लगे, तो पैका नृत्य मुखौटा पहन के भी कहीं कहीं करे ना, और बिना मुखौटा का सैनिक जैसन वेशभूषा धारण करके ओकर में नृत्य करे ना। मंडा पूजा में कौन भगवान कर पूजा करल जाएला। तो मंडा पूजा में भगवान महादेव कर, शिव कर पूजा करल जाएला। अपने मन जाने झारखंड कर बहुत प्राचीन पर्व है, मंडा पर्व है कह सके, गांव गांव में अलग अलग तिथि के मनाया जाएगा। प्रस्तुत गीत कौन प्रकार कर गीत है। प्रस्तुत गीत जो है कौन प्रकार कर है। आंबा मंजरे मधु मातल रे, तैसने पिया मातल जाए।
आंबा मंजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातला जाए। अब इकर में राग है अंगनई, डमकच, खेमटा, जदूर। जदूर तो ना लगे, खेमटा भी ना लगे। अब इकर में दो कंफ्यूजन अपने मन के मिल सकेला। एक तो अंगनई बहुत कोई माहिर हो गए, काले माहिर हो गए कि डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज करे वो किताब है झारखंड कर लोक संगीत, सेकर में ई गीत कर राग देवल जा है अंगनई। और दूसर बहुत कोई माहिर हो गए, डमकच भी माहिर हो गए। अब इकर में समझे वाला बात ही है कि आंबा मंजरे मधु मातलें गीत डमकच कर तीसर रूप जो झुमटा डमकच है, झुमटा डमकच कर एगो भेद कर गीत है। और अंगनई गीत जे है खास करके बरसाइत में गावल जाएला। और आंबा मंजरे मधु मातलें तैसने पिया मातला जाए, ई गीत डमकच रूप में गावल जाएला। इकर में सवाल ये उठेला कि जेसेसी जे है अब इकर में से कौन आंसर के सही मानेला। हमारे हिसाब से आंसर डमकच होए चाहिए सही, लेकिन अब जेसेसी के माना थे ई सबसे सवाल उठेला। उदासी गीत कौन ऋतु में गावल जाएला? तो उदासी राग कर गीत जे है गर्मी कर दिन में गावल जाएला, गर्मी कर ऋतु में गावल जाएला। कारण का है कि गर्मी कर दिन में भीषण गर्मी पड़ल से मन कान उदास हो जाएला और उ बेरा उदासी राग कर गीत गावे कर प्रचलन है। और पुरुष प्रधान गीत भी है तो उदासी राग कर गीत गावे ना। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हम और एखन तक 21 गो हो चुके हैं। 22 नंबर सवाल जो है प्रस्तुत गीत कौन राग में गावल जाएला? अब इकर में जे गीत देवल है, ये जो गीत देवल है वो 12 मासा राग कर गीत देवल है, या कह सकेला हमरे ऋतु गीत कह सकेला। अब ऋतु गीत जो है एक तो पावस भी हो सकेला, एक तो रस किर्रा भी ओहे बेरा गावे कर प्रचलन में है। या ऑप्शन में भी अपने मन में देखो पावस है, फगुआ है, रस किर्रा है और छौ और फगुआ तो नहीं होगी। पावस में बैठेल भी नहीं, रस किर्रा में भी तनी मनी गड़बड़ाएला चूंकि 12 मसीहा है और इकर में राग नहीं देवल है। अब इके भी जेसेसी के मानेला, ऐसे तो जनरली पावस के भी मान सकेला अगर जे क्वेश्चन बनाया है। लेकिन अपने मन भुवनेश्वर अनुज कर किताब में नागपुरी लोक साहित्य कर 132 पेज नंबर में अपने मन देखबे तो ई गीत कर कड़ी देवल है, ओकर में कोई राग कर भी जिक्र न के करल, तो उकर हिसाब से अपने मन देख सके ना। तो मूल रूप से इकर में भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करल जाए है, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है। लेकिन आंसर के हिसाब से जो राग हुए चाहे वो राग यहाँ देवल नहीं जाए। ऐसे तो जनरली रसकिर्रा और पावस में ही से दोनों में से कोई एक सही दे हुआ है। 23 नंबर प्रस्तुत गीत कौन संस्कार गीत है? भले भेलय नाती भेलय हो, आयो रे वंश बढ़ा ले, सौरी कर दूंगिया आकाशे गेल। सोहर गीत है, श्रम गीत है, ऋतु गीत है, बियाह गीत है। बियाह गीत तो ना लगे, ई सोहर गीत है। सोहर गीत के झांझन गीत भी नागपुरी में कहा जाएला। और झांझन गीत छठी कर बेरा में गावे कर प्रचलन है, पुत्र जन्म कर बेरा गावे कर प्रचलन है, तो ये सोहर गीत है। प्रस्तुत गीत कौन पर्व में गावल जाएला? ये गीत देवल है कौन पर्व में गावल जाएला? अरे हो केकर सिरजल दिया रे, दिया वा केकर सिरजल बाती। ये गीत है सोहराय, जितिया, तीज और छठ। तो यहाँ कहते सिरजला दिया और बाती कर बात हुआ थी, तो कौन पर्व में दिया और बाती कर चर्चा हुएला? तो सोहराय पर्व। ये भी नागपुरी लोक साहित्य किताब से लेवल जाए के भी अपने मन देख सके ना। क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर है प्रस्तुत गीत कौन महीना कर चित्रण करल जाए? जेठ बैसाख मासे मड़ा व फंदाल, घरे न कहे को मुठा ऋणो नहीं मिले, करबू कैसे करब कवन उपाय करबू कैसे। अब इकर भी पूछे कि कौन महीना कर चित्रण, और शुरुए कह दे है जेठ बैसाख, ठीक है, सही उत्तर जेठ बैसाख होवी। आगे है प्रस्तुत गीत के मन गावे ना। प्रस्तुत गीत के मन गावे ना। धो धो रानी सुपली भर पानी, धो धो रानी ठेमना भर पानी। तो छुआ मन जे खेले के बेरा गीत गावे ना, जेके बाल गीत या खेल गीत कहे ना, वही गीत है। और ई गीत है छुआ मन कर गावे कर गीत है, जेके बाल गीत या खेल गीत कहल जाएला। 27 नंबर क्वेश्चन है, आपने मन देख सके ना। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत गीत में बांस केकर अंगना में लगाल जाए?
अब क्वेश्चन है बांस केकर अंगना में लगाल जाए। गाना है केकर है अंगना में बांस बुदौना रे बसायर बुदौना, कोई के करे अंगना में भेर बजौना, दूल्हा कर अंगना में बांस बुदौना रे बसायर बुदौना। अब प्रस्तुत गीत में केकर अंगना में है तो बांस बुदौना केकर अंगना में है, दूल्हा कर अंगना में। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखल जाए है तो दूल्हा सही आंसर होगी। झारखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है? मृदंग है, वीणा है, हारमोनियम है, मांदर है। तो मांदर है। मांदर किनलो दादा जनी किनल लखे लागेल, मांदर फुटलो दादा जनी मुरा लखे लागेल। तो मांदर कर बहुत महत्व है। जागा जागा कविता केकर लिखल है? जागा जागा टोला जागा गांव जागा केकर है? सीडी सिंह कर रचना है। झारखंड दर्पण कर किताब भी है और झारखंड आंदोलन संबंधित बहुत सारा इनकर गीत मने रचना मन देखे के लिए मिलत रहे। मिलेला क्यों? बिरसा तोरियाद में कविता का रचनाकार का नाम बताओ तो क्षितिज कुमार राय इकर रचनाकार है। आपने मन भी पढ़ हो गए। जेठ मास अति होले काया कैसन हो जाएला। जेठ मास मतलब जेठ का महीना गर्मी बहुत अधिक पड़ले काया कैसन होवेला। लस लस पियर हरियर सुंदर। लस लस होवे, लस लस मतलब पसीना से पूरा शरीर चिपचिपाहट होवे लागेला, चिपचिपाहट होता है तो के कहा थे लस लस। तुलसी कहाँ रोपल रहे? तुलसी और कैकटस जे कविता है धर्मेंद्र प्रवाही कर उकर बारे में सवाल है कि तुलसी कहाँ रोपल रहे तो अंगना में तुलसी रहे। तोर अगला क्वेश्चन है तोर बेतरा में कविता में माए कर घेचा में का टंगाल रहे? तोर बेतरा कविता में माए कर घेचा में का टंगाल रहे? तो ऑप्शन है चार लर पान सिकरी, मोती कर माला, मूंगा कर हार की तांगा कर माला। तो चार लर पान सिकरी, चार लर कर पान सिकरी गोल पान जिसम बनाएंगे, चार लाइन कर सिकरी पहले कर पुरखा मन भी पिंधल रहे हैं, माए बहन मन भी पिंधल रहे हैं। आप तुसन देखे के लिए नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रस्तुत गीत में संगे संगे के जगाए के लिए कहा थे? साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। के जगाए कहा थे? झारखंड कर वीर धीर। किकरे में सवाले में क्वेश्चन आंसर है तो आंसर सही यही होगी। कल के अंग्रेज के जगाए नहीं कहते, झारखंड में बसल जो परदेसी मन से के जगाए के लिए बात नहीं कहते, मोरल आदमी के जगाए कर बात नहीं कहते। तो बात के कहते कि झारखंड कर जो वीर धीर है से मन के कभी जगाए कर बात कहे ना। अगला क्वेश्चन है, अगला आप क्वेश्चन बड़े बढ़त ही क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुमारी वासंती अपन रचना नवा सालक नवा साल आले कौन गीत गावे के लिए कहे ना। कुमारी वासंती जो है नवा साल आल से कौन गीत गावे के लिए कहे ना। नवा गीत, सरहुल गीत, मधवाई गीत, झूमर गीत। तो नवा गीत मतलब नया काम, नया बारे में सोचे विचार करे गावे कर बात कहे ना। अगला है गांव कर सांझ कविता में कवि का के बचाए के लिए कहत है? प्रकृति और संस्कृति के बचाए कर बात करे ना के कवि जो है गांव कर सांझ में। नागपुरी कर कौन कविता में भ्रूण हत्या रोके कर बात करल जाए है? जगत जननी में। 37 नंबर जो क्वेश्चन है सेकर में कहल जाए है जगत जननी में भ्रूण हत्या रोके कर बात करल जाए, जेकर लेखिका शकुंतला मिश्र है। प्रस्तुत गीत का रचनाकार कर नाम बताओ। का करो समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लस लस करे, सेज पलंग नींदो नहीं परे भाई। तो केकर रचना है के? तो ई रचना है के जेठ मास अति भरत नायक सॉरी क्वेश्चन नंबर है 38। हाँ, भरत नायक कर ई रचना है के। प्रस्तुत गीत कर शीर्षक बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 है नजर आप खुल गेला खड़ा होलक कान, चारों बटे जाइन गेला होलक ऐलान। ई केकर रचना है के? ई है भीष्म महतो का रचना है। भीष्म महतो का रचना है, इके भी अपने मन जाना तो एक जगह है उनका। प्रस्तुत कविता कर कवि कर नाम बताओ। टुकुर टुकुर ताकत गुजुर गुजुर नजर, काले काले आयो तोर बेतरा में। इकर रचनाकार के है क्या? नईमुद्दीन मिर्जा, मुकुंद नायक, मधु मंसूरी हंसमुख की गिरधारी राम गंझू।
तो एक तोर बेतरा नामक जो कविता है सेकर लेखक जो हैं गिरधारी राम गंजू गिरिराज हकें। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर, प्रस्तुत कविता का पंक्ति कौन कविता से लेल जा है। भुलाए गेली काम धंधा भेली बंदर झांसी, आजुक पूर्णा सांझ पाछे कैल नवा बिहान। कौन रचना हके, तो नवा सालक नवा गीत से लेवल जा है, जेकर रचयिता जे हैं कुमारी वासंती हकें। पोड़ीलो बरखा ऋतु गीत कर गीतकार के हकें, तो रघुनाथ निरुपति जे नागपुरी कर प्रथम कवि और नागवंशी राइज परिवार कर 50वें राजा जे चुटिया कर राम मंदिर और बोड़िया कर मदन मोहन मंदिर बनवाए में योगदान दे हैं और डोईसागढ़ मिलकर राजधानी भी रहे। छोड़ू कपटी माया में गीतकार का कहे खोजेला, मोह माया कर संसार छोड़ देवे चाहे, दिन रात गीत गावे चाहे, मोह माया में डूबल रहे चाहे, भगवान में विश्वास नहीं करे चाहे, तो मोह माया कर जे संसार है सके छोड़ देवे चाहिए, ऐसा कहे न छड़ू कपटी माया में। आगे रचना है महंत घासी पापी प्राण के कई है। महंत घासी का रचना है पापी प्राण छूटे नहीं झटके हंसा कहे अटके, तो शरीर में जो हमरे कर आत्मा है सके पापी प्राण कहत हैं। आगे है क्वेश्चन, उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदंभी चहु और, गीत में घन का करक लाइग है। घन जो बदरी है करिया बदरी है वो का करक लाइग है, उमड़ घुमड़ लाइग है, आसमान साफ रहे लाइग है, बदरी चुपचाप रह लाइग है और दुदंभी शांत रह लाइग है, तो उमड़ी घुमड़े लाइग है, उमड़े घुमड़े लाइग है मतलब घूरे फिरे लाइग है। प्रस्तुत गीत का शीर्षक का है, डाहू का दादुली सोर हिया भेला जोरा जोर, पिया बिनु बाची न जीवन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। तो इकर आपने मन जानी ला पोड़ीलो बरखा ऋतु का रचना के और इस सी नंबर होगी सही। इकर लेखक हैं रघुनाथ निरुपति, रघुनाथ शाह भी कह सके ना। प्रस्तुत गीत है पोड़ीलो बरखा ऋतु वीर हे वेदन चितु, ताई जागे दुगुन मदन दुख दारुण है, झूले सदा कमल नयन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 47 क्वेश्चन नंबर है, संवत 65 साल में कौन घटना घट रहे। तो संवत 65 साल में दिग्पाल राम देवघरिया लिखे न, जहाँ पे भीषण अकाल पड़ रहे उकर चर्चा करे ना। कड़की उठालन तरवारी गीत केकर लिखल है, तो कड़की उठालन तरवारी ठाकुर विश्वनाथ शाही कर वीरता पे लिखल है, प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल ई रचना के। प्रफुल्ल कुमार राय कड़की उठालन तरवारी के लिख हैं। आगे बढ़ी रहा, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए हमरे, प्रस्तुत गीत केकर लिखल है, रोजी रोटी सब लूटी लेल धन धरती धरे नहीं भेल तैयार आजादी खातिर। सवाले इकर में प्रस्तुत गीत केकर लिखल, आजादी खातिर। लाल रण विजयनाथ सहदेव कर लिखल है, जो झारखंड पार्टी में रहे, झारखंड आंदोलन में जयपाल सिंह मुंडा के साथ इनकर बहुत गहरा मित्रता भी रहे, तो इनकर लाल रण विजयनाथ सहदेव कर ई रचना है आजादी खातिर। 50वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति कौन गीत से लेल जा है। अपने आदमी जन बन गेले विभीषण, आपन के आपन से जारी दगा देल बेल भारी। प्रस्तुत गीत जे है ई है कड़की उठले तरवारी से लेवल जाए है, जेकर रचनाकार प्रफुल्ल कुमार राय है और ई गीत के पढ़े भी है और नाटक जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक है सैकड़ों में देवल जाए है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है सेकर उत्तर सही डी होगी। थारू दाता दिगंबर में गीतकार कौन देवता के ठरे ले कहे लायक हैं, तो भोलेनाथ का यहाँ ऑप्शन सही होगी। आगे क्वेश्चन है, प्रस्तुत गीत में अर्जुन कतना गांव मांगत हैं। 5 गांव अर्जुन कहत विचारे गीत में भी है, देहु 5 गांव हमारी, अंग बंग पूरा हस्तिना कर लिया सर, सहित बनारस से बारी, एरिमय देहु 5 गांव हमारी। जगनिवास नारायण तिवारी का लिखल रचना है फगुआ राग में और इकर में 5 गांव मांगे कर बात है। 53 क्वेश्चन नंबर है, प्रस्तुत गीत में गीतकार कर रक्षा कौन देवता करबे। थर 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 कापत माथ, झर झर निर्झरे, नाम वासुदेव रहिया मोही करे। तो के करबे इस गीत में वासुदेव प्रभु। वासुदेव प्रभु कहाँ कर गए, कुराम्बे में स्थापित हैं और कुराम्बे आख्यान के लिखे
तो कुराम्बे आख्यान लिखे दृगपाल राम देवघरिया। तो उनकरे रचना से ई लेवल जाए है। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, घुमरी घुमरी परे छिटा करमाने का होवेला। ये रचना जो है नईमुद्दीन मिर्जा कर है। घुमरी घुमरे परे छिटा गोई सावन घटा, गीत से लेवल जा है। उमर घुमर के पानी बरसे, की सही उत्तर होगी। बिजली चमके नहीं होगी, बदरी कर जोर से गरजे नहीं होगी, जोर से हवा चले की भी नहीं होगी। भाई कर खेल लोक कथा में भगवान के राजा का बुझलक। जे भाई कर खेल रहे और राजा उ दिन शिकार खेलते जब रात हो जाए निकले रहे तो कुम्हार कर घर जाए तो है दिन उकर घर में छठी रहेला उकर बेटा घर। तो रात के जब वो जागे कि देखे कि एगो आदमी घुसा थे तो वो रहे भगवान जो कर भाई लिखे वाला रहे से कि राजा चोर बुझेला। दुसठ भेड़ा लोक कथा में बुढ़िया कर घर में मिठाई खा ले के घुस रहे, तो भेड़ा घुस रहे, दुसठ भेड़ा घुस रहे। मैना और बूट कहने से का संदेश मिलेला। शक्तिशाली आदमी का प्रभाव से काम तुरंत हो जाएगा। अनुनय विनय करल से काम होएला, खुशामद करल से काम होएला कि चापलूसी कर ले होएला। तो शक्तिशाली आदमी का प्रभाव से काम का हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। काले कि मैना के बूट निकलाए में कोई मदद नहीं करे लागे। जब वो भगवान राम जगन पहुंचे ना तब उनकर बात के सब माइंड के निकला देवे ना। बिंदुलिया रानी लोक कथा में बुढ़िया के अपन बस में कर रहे। बिंदुलिया रानी में बुढ़िया जे रहे का अपन बस में कर रहे सांप के जेके राजा के दसवा देवेला और रानी के 12 पहर कर नींद दे देवेला। बनहरनी अपन बेटा के कौन पते से लुकाया रहे, तो कोरकोट पते से लुकाया रहे। कहाँ लुकाया रहे, ढिंगुर तरह लुकाया रहे। गीत भी है, ढिंगुर तर जन्मालो पूता मूसा डाड़े पोसलो रे, कौन मुदय जेहल बैरी देर। तो कौन पते से ढाइप रहे, तो कोरकोट पते से। बनहरनी 60 नंबर क्वेश्चन है, बनहरनी अपन बेटा से कहाँ भेंट करत रहे। जब वो भीख मांगे जात रहे तो आए के कहाँ भेंट करत रहे, तो महुआ कर गाछ ठीन भेंट करत रहे। सांझ पहर में महुआ कर गाछ ठीन भेंट करत रहे। अगला सवाल है 61 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 61 है, बनहरनी कहानी में बड़की रानी बनहरनी कर बेटा के का दोष लगाए रहे। बनहरनी कर बेटा के जो बड़की रानी रहे राजा का से का दोष लगा रहे। क्या है, गोराए के बिंधे, गोली से मारे, डंडा से मारे, मुक्का से मारे। तो गोराए के मतलब जो गुलेर गोरा है उकर से गोराए के मारे कर आरोप लगा रहे। रात में सिंघे दिया जोर के और मुंह में खाए चीज मन थारा बोही के थारा हो रहे। बेटा के खोजे निकलक के, तो बनहरनी कर बेटा निकलेला दिया मन बाहर के और जेहल घर जाए के गीत भी गावेला कि ढिंगू तर जन्मालो बेटा मूसा डाड़े पोसलो रे, कवन मोदा जेहल बैरी देर। इस तरह से छोटकी रानी लोक कथा में बुढ़ा बुढ़िया कर कई गो बेटी मन रहे। तो छोटकी रानी जे लोक कथा रहे सेकर में 7 गो बहन मन रहे। 6 गो बहन कर अंग मन बिगड़ल रहे और 1 गो बहन कर अंग बेस रहे। जेकर बियाह ठीक हो जाएगा तो उकर बहन मने उकर से जरे लागे ना और फिर उके नुकसान पहुंचाए कर कोशिश करे लागे ना। तो आगे बढ़े थी। अब क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए हमरे, कमल और केतकी लोक कथा में भुवन भर राजा कर पहल बियाह कौन नाम कर राजकुमारी से होलक। तो कमल और केतकी नाम कर जो राजकुमारी रहे उनकर केकर रहे नाम चामुंडा से होई रहे। चामुंडा, चंडी उकर बाद गौरी, 3 जन से होई रहे। आपने उनके वीडियो कैसन लागे थे जरूर कमेंट करके बताओ। और बहुत दिन बाद हम आए ही तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ थे कि का एक बार के भी कमेंट करके बताओ। अब प्रयास करत थी कुछ आप बीच में डालते रहो। कमल और केतकी कहानी में जोगीराज रानी मन ले का खाए के लिए देलक। तो जोगीराज जे रहे रानी मन के का खाए के लिए दे रहे, आंबा कर फर दे रहे, जेके 2 रानी मन खाए ले रहे। आगे है क्वेश्चन, छोटकी रानी लोक कथा में छोटकी रानी कर हाड़ मन के काम में राख के दुल्हापन घर ले जाए। जब उकर लाश के जलाए
और गगरी में डाल के ले जाएला अपन घर। हसवा ऐसन सोच कि टेकवा ऐसन टेढ़ा, खर्च जानू अढ़ई तो कमाई जानू टेढ़ा, छौर छौर फिरे पेटू खोर खोर टेटू, गप करे ठन ठन गई बैठी रहे निखटू। ये वाक्य कौन लोक कथा से ले जाए हैं? तो एक लोक कथा जो है कमल और केतकी से ले जाए। फर्स्ट शुरू में ही कमल और केतकी से लेवल जाए है। कुम्हार घोड़ा छोड़ा ले, यहाँ वर्ड गलती हो गया, छोड़ा ले का बनाएला तो काट कर घोड़ा बनाएला। कमल और केतकी जो कहानी है फिकर में छुआ ले का बनाएला, काट कर घोड़ा बनाएला। चोचा चरे अपन रहे ले कहाँ खोता बनाए रहे। तो चोचा चरे जो है अपन रहे ले कहाँ खोता बनाए रहे, तो आंबा गच में बनाए रहे। घोड़ी कर पाछे ताछे कांधे पिछौरी मुड़े पैर और हाथे सोटी लेके कहाँ निकलल है रंथो सिंह। जे एक चकता रौद कर कहानी है प्रफुल्ल कुमार राय का, उकर पात्र है रंथो सिंह। और वो कहाँ निकला है ना, तो पेठिया निकला है ना। पेठिया मतलब बाजार निकला है ना। 71 नंबर क्वेश्चन है, उनके याई ढोलक बछर 10-12 आगे गोटे दांत के सोनपत्थर चिड़वायर हैं और अब सोनपत्थर एखनो की कर सिंगार पेटी में राखल है। कि ये भी रंथो सिंह से रिलेटेड है, ये भी एक चटका रोज से रिलेटेड है। और वो जो दांत बनवा रहे हैं उनके राइट दे हैं कहाँ, तो केसर कर पेटी में। केसर के उनकर नया घर नहीं रहे जेकर से बाद में बियाह कर रहे उमर ढलल से। 72 नंबर क्वेश्चन है, रंथु सिंह पेठिया में का किनले। रंथु सिंह पेठिया में का किनले, तो दारू खैनी लुगा की पान और केवरा मिसाल जर्दा। तो पान और केवरा मिसाल जर्दा किनले। बिंझिया कर माए के कौन रोग धैर रहे। बिंझिया कर जे माए रहे उनके फूला रोग धैर रहे, शरीर फूल रहे और नुकसान हुए रहे। सोहराई के कतना डांड और दोइन रहे। जे सोहराई बिंझिया कर बाप रहे उनकर कतना डांड रहे, तो चाय चीरा डांड और एक आना दोइन उनकर रहे। रतिया के बिंझिया से ब्याह करे के लिए कई साल तक धांगर रहे और खटे खोए रहे। तो रतिया के ब्याह करे के लिए कितना 1 साल तक पहले इसने होत रहे। जैसे कोई पसंद करत हैं देखे गए तो अगर ठीक है 1 साल धांगर खट तो अगर तो ये बधु मूल्य नहीं दे पारबे, चुकता नहीं करे पारबे, तो लड़की कर हिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रहे पड़त रहे। उकर बाद लड़की कर बाप पसंद करता फिर उके लागता कि नहीं ब्याह कर दे चाहे, तब ब्याह करत रहे। तब तक वो छोड़ा धुमकुरिया में, धंगरकुरिया जगह कहे ना हमरे के भाषा में, तो धंगरकुरिया में रहत रहे और ओहे लगे रतिया भी रहत रहे। भोलवा कर बाप का रहे। भोलवा रद्दी कागज कर पात्र है और एकर लेखक बीपी केसरी हैं। कांटी कहानी संग्रह से लेवल जा है। और उकर बाप जे रहे कविराज रहे, नामी कविराज रहे। भोलवा कर दादा केकर खास बैद रहे। जो भोलवा का राजा जे रहे वो रातू महाराज, रातूगढ़ कर जे महाराज रहे सेकर खास बैद रहे। के खीसे बिजली कर स्विच के ऑफ कर दिलक और 10 गो मोमबत्ती बायर के घर दूरा पीड़ा अंगना में मराए दिलक। तो नीरल ये कहानी है क्रिसमस कर सांझ से लेवल जा है और बिजली बाती खराब रहे और ओहे गुस्सा से स्विच ऑफ कर देवेला और कार मोमबत्ती के चारों चरगुदी जलाए के छोड़ देवेला। अगला सवाल है, केकर जिंदगी में एक तरह का तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसहाय ठुक जाए रहे। बिंझिया, रोजी दीदी, पीटर की कैसे। सबसे ज्यादा एकलापन के रहे रोजी दीदी के रहे, ना बिंझिया के रहे, ना पीटर के रहे, ना केसर के रहे। सबसे एकलापन पे रहे तो रोजी दीदी रहे, जो क्रिसमस का सांझ का मुख्य पात्र हैं। फुफू मोर ले क्रिसमस में बंदूक लाइन देबू कही रहीस नी, कहाँ लाइन दे इसकी फुफू बंदूक। ये संवाद के कहलक, रोजी से कहेलक एकर नीरल कर बेटा जे रहे मुन्ना, मुन्ना कहेले बात के। टूरा मंगरा के हर लेगलक और कोआ पिलवा नियर पोइस बढ़ाए लागलक। तो के हर नानी हर
भोटांग डर कहानी से लेवल जा है। और ए रे छोड़ा कतई ढपइन चलबे जा हमरे कर छगरी मन के चराव ऐस कलवा से हिंदे खाबे। हाँ कोनो लेवी देवी नहीं होगी पेट भाताए मेरा प्रस्तुत संवाद के कही है। तो ये भी है देमन ओहदार यह कहानी से लेवल जाए भूटान डहर से। और इकर जो गंजूर है इनकर संवाद है मंगरा से। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 82। अब अंतिम पेज का क्वेश्चन है 83 से 100 तक ओके हमरे देखी ला। और उकर बाद हमरे कैसन बुझा थे सवाल मन कैसन आपने मन का सही होलक जरूर कमेंट करब। और कितना परसेंटेज लगभग सही होलक इके भी आपने मन बतावें। छवा कर देख रेख मोय कर लेबू मुदा बेस कैसे चली और एखन तो एते बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे मोर बात मानत ही सल फिर बियाह कर ले ई बात के कहलक खिरोधर सिंह से। तो खिरोधर सिंह जो कहानी है खिरोधर सिंह जो कहानी का पात्र है उकर में के कहेला तो माए कहेल उकर माए कहेला। और ई रचना खिरोधर सिंह जो है मनपूरन कहानी से लेवल जाए। और इकर में उकर माए कहे ना खिरोधर सिंह का जनाना जो है जल्दी मर जाए ना तो उकर माए कहने के बहुत उम्र है से बियाह कर ले। मनपूरन केकर नाती रहे तो सुशीला कर नाती रहे। मनपूरन जे रहे सुशीला कर नाती सुशीला खिरोधर सिंह कर घरनी रहे और उनकर बेटी कर ई बेटा रहे जेकर मनपूरन नाम रहे। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर मूल लेखक के हके तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जे है सेकर मूल लेखक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है। और उकर रूपांतरण किए रहे प्रफुल्ल कुमार राय नागपुर में लिखे कर काम कर रहे हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर प्रकाशक के रहे हितैषी कार्यालय तो नहीं रहे। छोटा नागपुर सांस्कृतिक मंच धुरवा भी नहीं रहे। नागपुरी भाषा परिषद रहे। नागपुरी संस्थान पिठोरिया तो बहुत बाद में खुल्ला। राइत सिरात है देख लाले लाल बिहान जाग रे संसार आए जाग करिस्तान। ये गीत कर गीतकार के हके तो ये गीतकार हके प्रफुल्ल कुमार राय। ये जो गीत है वो लेवल जाए है अब नागपुर बोली उनका रचना है प्रफुल्ल कुमार राय का यहाँ से लेवल जाए। ये क्वेश्चन एगो आउट ऑफ सिलेबस है जिसके हिसाब से देखल जाए तो इनका जो रचना है अब नागपुर बोली से लेवल जाए है। आगे है ओह झूठ और अन्याय कर अंत नहीं होवी का सच और न्याय कर झंडा नहीं फहरी तब हम जी के करब ई कथन के कर बोलल है। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक से लेवल जाए है और ई कथन के कई हैं तो विश्वनाथ शाही कई हैं। अगला क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन नंबर है कोई परवाह नहीं डाल्टन कोई परवाह नहीं हजारों विश्वनाथ जन्म ले हैं और तोके छितिछान करवाएं लेवाएं और छितिछान करवाएं और हमर वन गांव कर संगे गोटा देश तोर से मुक्ति पावी इस संदेशात्मक संवाद के कर है के इस संवाद के दे हैं। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही फांसी में चढ़े से पहले डाल्टन के ई बात कहे ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 है हमर देशवासी मन स्वतंत्रता संग्राम कर जैग में आज हम आपन के होम करत ही ताकि इकर आय धधैक उठो भारत माता की जय ये आखिरी संवाद के बोलेगा। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कहना और फिर फांसी में चढ़ जाना। आगे है 91 रिंगचिंगिया केकर लिखल रचना है तो प्रफुल्ल कुमार राय का प्रसिद्ध रिंगचिंगिया है जो 1983 में किताब रूप में भी छपलक। इनकर एगो किताब है सोंजय जे 1967 में छपलक। और फिर एक किताब है उपन्यास जो 2013 में छपलक लेकिन एक्चुअली में वो सबसे पहले लिखा जा रहा 1971 में कर रांची एक्सप्रेस और आदि जगह से छपे प्रकाशित भी होत रहे सिलसिलेवार। पतई एक कोयनार के केकर लिखल रचना हके तो पतई एक कोयनार कर लिखल रचना हके शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल रचना हके। पतई एक कोयनार कर
शारदा प्रसाद शर्मा कर लिखल रचना है। मेवाड़ केसरी कौन साल प्रकाशित होलक? तो मेवाड़ केसरी जो है 1985 में प्रकाशित हुई रहे। 85 में प्रथम प्रकाशित हुई रहे, दूसरा 91 में प्रकाशित हुई रहे और तीसरा 2013 में प्रकाशित होलक। लेकिन यहाँ ऑप्शन नखे 84 भी है 86 भी है, तो प्लस में जाए चाहिए 86 ही इकर माने के चाहिए। और अगर दियो ऑप्शन गलत है तो हो ही सकेगा दियो में से सबके कह के सबके इक्वल नंबर मतलब सब कोई के बराबर नंबर दे देवी। लेकिन एक्चुअली में प्रकाशित इकर जो हुए रहे 1985 में इनकर हुए रहे। किताब में इनकर जो मेवाड़ केसरी हमर जगन है उकर में हम देख ली तो 1985 ही है। 95 क्वेश्चन नंबर 94 है डॉक्टर बीपी केसरी का शोध प्रबंध कर शीर्षक कर नाम का रहे कि वो शोध प्रबंध जो शोध कर लें जो रिसर्च कर काम कर लें पीएचडी कर काम कर लें जो नागपुरी कर दूसरा पीएचडी करवैया रहे। पहल पीएचडी जो कर लें रांची विश्वविद्यालय से श्रवण कुमार गोस्वामी और नागपुरी भाषा से संबंधित जो कर रहे हैं वो मोनिका जॉर्डन 1966 में कर रहे हैं। तो अगर मूल रूप से रांची यूनिवर्सिटी में देखल जाए तो दूसरा करवैया रहे और इनकर रहे नागपुरी गीतों में सिंगार रस इके कह रहे हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर गंजू का जन्म कौन गांव में होई रहे? तो बिलवा दाग खुट्टी में पड़ेला हुए इनकर जन्म होई रहे। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का चर्चित नाटक कौन है? अखरा निंदाए गलत है, मदरा मुंडा है, बहुत सारा नाटक इनकर। हीरा नागपुर का हीरा है। डॉक्टर कुमारी वासंती का जन्म कौन साल होलक? तो सब जगह 1950 दर्ज है, तो 1950 में डॉक्टर कुमारी वासंती का जन्म हुई रहे। अब आगे हमरे बढ़ीला सवाल नंबर 98 बोल अपन बोली केकर लिखल रचना संग्रह है? तो डॉक्टर बीपी केसरी करी है बोल अपन बोली, बहुत प्रसिद्ध रचना इनकर है। अगला क्वेश्चन 99 डॉक्टर कुमारी वासंती कर प्रसिद्ध कहानी कर नाव का है? तो क्रिसमस कर सांझ इनकर सबसे प्रसिद्ध रचना है जो कुमारी वासंती का सबसे प्रसिद्ध रचना मानल जाएगा। मरणोपरांत कौन नागपुरी साहित्यकार कर राजकीय सम्मान कर संगे अंत्येष्टि करल गेलक? तो कौन ऐसा नागपुरी साहित्यकार रहे? तो बीपी केसरी रहे जिनकर देहांत 14 अगस्त 2016 में हुई रहे और अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हुई रहे जेकर में मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास रहे ओमन भी जा रहे एक दिन पहले और 15 तारीख पड़े के चलते 16 तारीख इनकर अंत्येष्टि हुई रहे। तो ये रहे 100 सवाल कर विश्लेषण क्वेश्चन मनकर विश्लेषण। हमारे हिसाब से एक सवाल जो है जे अब नागपुर बोली ये सवाल खाली आउट ऑफ सिलेबस कहे मतलब सिलेबस से हट के रहे, बाकी 99 क्वेश्चन जो है वो हूबहू सिलेबस से देवल है और कहीं हिने होने से रखे। तो हम कह सकिल कि 99% क्वेश्चन इस बार बढ़िया रहे और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जेकर में आपने मन के डाउट हुए। हाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जेकर सवाल लिखे कर तरीका में थोड़ा सा डिफरेंस है लिखे वाला जो क्वेश्चन बनाया हुआ है सेकर में हो सकेला टाइपिंग मिस्टेक हो जाए हुई या ध्यान में कभी उतर जाए हुई तो वो क्वेश्चन एक आध दूगो गलती हो सकेला जेकर में हम बताए भी दली कि का ऑप्शन हो सकेला। जैसे एगो अम्बा मंजरे मधु मातलय वाला में हो गया चाहे मोह तोय वाला में जो व्यक्तिवाचक है पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप हो रहे ये सब 1-2 क्वेश्चन है और वही लखे 12 मासा राग कर जे है जेकर में पावस और रसकिर्रा देवल है तो इकर वेक्स है। तो 3-4 क्वेश्चन है इस तरह का और एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी 99% क्वेश्चन कह सके कि एकदम सिलेबस टू सिलेबस है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस बार नागपुरी कर आए है। जे लखे उम्मीद हमरे कर रहे वही लखे उम्मीद में इस बार खरा उतर है क्वेश्चन काले की बार बार आउट ऑफ सिलेबस आवत रहे। जैसे म्यूनसिपल वाला में भी अलग पिछला और भी एग्जाम मन में अलग पिछला इकरे जैसे सीजल के एग्जाम रहे सेकरो में आए रहे तो तनी कुछ छुआ मन में भी थोड़ा सा भय कर स्थिति रहे, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा जेपीएससी में भी बहुत अच्छा रहे और जेएसएससी कर भी एग्जाम में बहुत अच्छा। आपने मन की वीडियो कैसन लागलक और वीडियो मन आवे के चाहिए हमार की नहीं तो आपने मन कमेंट भी कर सकीला। कहानी मन के लाना बा अब तो एग्जाम मन सिराला कहानी कथा मन कुछ नागपुरी साहित्य इतिहास मन नागपुरी कर कुछ बात मन के लाना क्योंकि बीच में हमार भी तनी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहे कुछ पारिवारिक परेशानी मन रहे से कर चलते हम बीच में एकदम
कट जा रही अपने मन से, फिर से आप अपने मन से जुड़े कर कोशिश करत ही। और अपने मन की वीडियो कैसन लागल जरूर कमेंट करके बताओ। और जे मन भी परीक्षा दे हैं से मन की वीडियो के शेयर भी कर दो। तो आज लागिन अपने मन से विदा मांगा थी, और फिर हमरे बेटा कुछ एक नया विषय, एक नई बात लेके, और यही लेके अपने मन पढ़ते रहो, मस्त रहो, और जल्दी बल्दी नौकरी करो, अच्छा लगी, बेस लगी, और नागपुरी कर सेवा भी करो। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।